द्रव्यमान तथा समय का मापन। इस वीडियो में द्रव्यमान का मापन, द्रव्यमान मापन में यथार्थता, समय का मापन, चलो बच्चों आज साथ में घर चलते हैं। लेकिन दीदी मुझे पहले बाजार जाना है। माँ ने 1 किलो चीनी मंगवाई थी, तो चीनी खरीदने बाजार जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं भी साथ चलती हूँ। मुझे भी कुछ सामान लेना है। हम सब भी साथ में चलते हैं संपर्क दीदी। ठीक है, तो फिर चलो। सवाली, अब तुम क्या सोचने लगी? कोई नया सवाल दिमाग में आ गया क्या? दीदी, मैं ये सोच रही हूँ कि तराजू में डालने पर दुकानदार को कैसे पता चल जाता है कि 1 किलो चीनी पूरी हो गई? अरे सवाली, तराजू में डालकर ही तो दुकानदार किसी पदार्थ के द्रव्यमान को मापता है, तभी वो ग्राहक को सही मात्रा में सामान दे पाता है। तराजू, द्रव्यमान, सही मात्रा, समझ नहीं आया दीदी। कोई बात नहीं, अभी तुम सब अपने अपने घर जाओ। कल स्कूल में विस्तार से इसके बारे में समझाऊंगी। नमस्ते दीदी। नमस्ते बच्चों। दीदी, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। आज आप द्रव्यमान के बारे में बताएंगी ना? हाँ हाँ बताती हूँ, लेकिन पहले जल्दी से 2 गिलास और मैदान से थोड़ा रेत लेकर आओ। अब भी लेकर आते हैं दीदी। ये लीजिए दीदी। ये लीजिए दीदी। सवाली, लो इन दोनों गिलासों को हाथों में पकड़ो और बताओ कि कौन सा गिलास ज्यादा भारी लग रहा है। जो पूरा भरा है वो ज्यादा भारी है दीदी। क्या तुम सब में से कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों है? अरे दीदी, पूरा भरा गिलास इसलिए भारी है क्योंकि उसमें रेत ज्यादा है। सही कहा तुमने खोजी। किसी वस्तु में द्रव्य यानी पदार्थ की जितनी मात्रा होती है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। अंग्रेजी में इसे मास कहते हैं। यानी कि पूरे भरे हुए गिलास में रेत का द्रव्यमान ज्यादा है। हाँ सवाली, क्योंकि उसमें रेत की मात्रा ज्यादा है इसलिए वो भारी है, और दूसरे गिलास में मात्रा कम है इसलिए वो हल्का है। जानते हो बच्चों, जो वस्तुएं भारी होती हैं उनका द्रव्यमान भी अधिक होता है। दीदी, द्रव्यमान को तराजू का उपयोग करके मापते हैं क्या? हाँ बच्चों, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान के मापन के लिए मानक SI मात्रक किलोग्राम है। आमतौर पर द्रव्यमान को मापने के लिए दंड तुला यानी तराजू का उपयोग किया जाता है। इसे अंग्रेजी में बीम बैलेंस कहते हैं। इसमें एक धातु का एक दंड होता है। ये मध्य बिंदु पर ऐसे टिका होता है जिससे कि ये स्वतंत्रता पूर्वक हिल-डुल सके। उसमें दोनों ओर पलड़े भी लगे होते हैं ना दीदी? हाँ सवाली, दोनों पलड़ों की दूरी मध्य बिंदु से एक समान होती है। एक पलड़े में उस वस्तु को रखा जाता है जिसे तौलना हो, और दूसरे पलड़े में बाट रखे जाते हैं। दीदी, कल जब दुकानदार चीनी तौल रहा था तो उसने जो बाट पलड़े में रखा था उस पर
1 kg लिखा हुआ था। खोजी, ये बाट मानक द्रव्यमान होते हैं और इनके साथ तुलना करके ही ग्राहक की मांगी गई मात्रा अनुसार वस्तु दुकानदार देता है। जितनी मात्रा चाहिए होती है उतने ही किलोग्राम के बाट पलड़े में रखे जाते हैं। लेकिन पता कैसे चलेगा कि मात्रा पूरी हो गई या नहीं? सवाली, जिस ओर का पलड़ा ज्यादा झुका होता है उस ओर ज्यादा मात्रा होती है। जब दोनों पलड़े एक सीध में आ जाते हैं तब दोनों पलड़ों में मात्रा समान हो जाती है। यदि 2 किलो चावल खरीदने हो तो एक पलड़े में 2 किलो का बाट रखकर दूसरे पलड़े में तब तक चावल डाले जाते हैं जब तक दोनों पलड़े बराबर स्थिति में नहीं आ जाते। और अगर चावल ज्यादा मात्रा में डल जाए तो पलड़ों के बराबर स्थिति में आने तक चावल उसमें से निकाले जाते हैं। समझे? हाँ दीदी। एक और बात बच्चों, सुनार की दुकान या प्रयोगशालाओं में साधारण तुला का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि कभी-कभी वहां पर पदार्थ की बहुत कम मात्रा का उपयोग करना होता है। उन द्रव्यमानों को सही तरीके से मापने के लिए एक विशेष तुला उपयोग में लाई जाती है, जिसे भौतिक तुला कहते हैं। अंग्रेजी में इसे फिजिकल बैलेंस कहते हैं। भौतिक तुला में 1 मिलीग्राम के 10वें यानी किलोग्राम के बहुत छोटे भाग को भी आसानी से मापा जा सकता है। सच्ची दीदी? हाँ सवाली, आजकल तो आधुनिक तुला भी उपयोग में लाए जाते हैं। तुम सबने सब्जी वाले के पास भी एक तुला देखी होगी, जिसमें एक ओर बर्तन रखा होता है और दूसरी ओर बाट रखने के लिए जगह होती है। उसे लीवर बैलेंस कहते हैं। हाँ दीदी, मैंने देखा है। एक और तुला होती है जिसके ऊपर वस्तु को रखा जाता है और तुला के ऊपर उसकी मात्रा लिखी हुई दिखने लगती है। उसे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कहते हैं। ठीक? हाँ दीदी, बाजार में जो मिठाई की दुकान है ना, उसमें मैंने वैसी ही तुला देखी थी। उसमें लाल अक्षर लिखे हुए दिख रहे थे। पता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक तुला के द्वारा 1 ग्राम के 10 लाखवें भाग को भी परिशुद्धता पूर्वक मापा जा सकता है, यानी उसका बिल्कुल सही मान प्राप्त किया जा सकता है। अरे वाह, ये बड़ी रोचक बात पता चल गई। अच्छा, अब तुम सब द्रव्यमान के मापन के बारे में तो जान गए। अब समय यानी टाइम के मापन के बारे में भी समझ लेते हैं, ठीक है? हाँ दीदी, समझाइए ना। बच्चों, हमारे दैनिक जीवन की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय का विशेष महत्व होता है। स्कूल पहुंचने के लिए, बस या ट्रेन से यात्रा करने के लिए, या टीवी पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम देखने के लिए समय का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पता है ना, समय को किससे मापते हैं? घड़ी से मापते हैं दीदी। हाँ खोजी, लेकिन क्या कभी सोचा है जब प्राचीन काल में घड़ियां नहीं होती थी तब लोगों को कैसे समय पता चलता होगा? ये तो हमने सोचा ही नहीं था दीदी। बच्चों, प्राचीन काल में लोग आकाश में सूर्य की स्थिति देखकर समय का अनुमान लगाते थे, और जब मशीनी घड़ियां नहीं थीं, तब समय के मापन के लिए सूर्य घड़ी और बालू यानी रेत घड़ी का प्रयोग किया जाता था। सूर्य घड़ी और बालू घड़ी, ये कैसी होती हैं दीदी? सवाली, सूर्य घड़ी के द्वारा समय के मापन के लिए धूप का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे धूप घड़ी भी कहते हैं।
अंग्रेजी में इसे सन डायल कहते हैं। इसमें एक क्षैतिज यानी जमीन पर लेटा हुआ तख्ता होता था, जिस पर धातु की एक तिकोनी प्लेट ऊर्ध्व आधार यानी ऊपर की ओर खड़ी दिशा में लगी होती थी। इस प्लेट को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था। जब सूर्य का प्रकाश प्लेट पर पड़ता था तो इस प्लेट की छाया तख्ते पर बने कोनों पर पड़ती थी, जिससे समय का पता चलता था। लेकिन रात में धूप न होने के कारण इस घड़ी का प्रयोग नहीं किया जा सकता था। अरे वाह, ये तो कितना मजेदार तरीका था। हाँ खोजी, दिल्ली और जयपुर में महाराज जय सिंह द्वितीय द्वारा बनाए गए जंतर मंतर में आज भी ये ऐतिहासिक घड़ियां देखी जा सकती हैं। रेत घड़ी के बारे में भी बताइए ना दीदी। देखो, ये है रेत घड़ी यानी सैंड क्लॉक। अरे वाह दीदी, इसमें तो सचमुच में ही रेत है। हाँ खोजी, देखो, ये दोनों बर्तन एक छोटे छिद्र से जुड़े हैं, जिसमें से रेत नीचे के बर्तन में गिर रही है। ऊपर का बर्तन एक निश्चित समय में खाली हो जाता है। इस प्रकार इससे समय का बोध होता है। दीदी, आज के समय की घड़ियों के बारे में भी बताइए ना। बच्चों, आधुनिक समय में दीवार घड़ी, टेबल घड़ी, लोलक घड़ी, कलाई घड़ी, विराम घड़ी, डिजिटल घड़ी आदि का प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर घड़ियों में सेकंड, मिनट तथा घंटे की सुइयां लगी होती हैं, जिनकी सहायता से समय का पता चलता है। समय को सेकंड में मापते हैं ना दीदी? हाँ खोजी, समय का मानक मात्रक सेकंड है। जानते हो बच्चों, 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं दीदी? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। समय की अवधि का मापन हम सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, माह अथवा वर्ष में करते हैं। समझ रहे हो ना? हाँ दीदी। एक और बात बच्चों, आजकल डिजिटल घड़ियां भी बनने लगी हैं। इनमें सुइयां नहीं होती, बल्कि समय अंकों के रूप में डायल पर लिखा रहता है। खेलकूद जैसे दौड़ प्रतियोगिता आदि के लिए विराम घड़ी यानी स्टॉप वॉच का प्रयोग किया जाता है। इन घड़ियों की ये विशेषता होती है कि इन्हें इच्छा अनुसार चलाया तथा रोका जा सकता है। केवल इतना ही नहीं बच्चों, इसके अलावा कुछ घड़ियां उनसे लटके एक दोलन करते हुए वजन, जिसे लोलक यानी पेंडुलम कहते हैं, के कारण ठीक समय बताती हैं। इन्हें लोलक घड़ी यानी पेंडुलम क्लॉक कहते हैं। इतनी मजेदार होती हैं घड़ियां, मुझे तो आज पता चला। अब तुम सब द्रव्यमान और समय के मापन के बारे में जान गए हो, तो मेरे सवालों के जवाब दो। चलो। पूछिए संपर्क दीदी। सबसे पहले ये बताओ कि द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा होती है ना, उसे द्रव्यमान कहते हैं दीदी। शाबाश। अब ये बताओ कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं संपर्क दीदी। बिल्कुल सही, शाबाश। अच्छा, तो अब ये बताओ कि छोटे द्रव्यमानों को परिशुद्धता से मापने के लिए किस तुला का उपयोग होता है? भौगोलिक तुला। अरे सवाली, भौगोलिक नहीं, भौतिक तुला। बिल्कुल ठीक। भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक तुला के प्रयोग से छोटे द्रव्यमानों को सही से मापा जा सकता है। अच्छा, अब ये बताओ कि खेल कूद प्रतियोगिताओं के लिए कौन सी घड़ी का उपयोग किया जाता है? विराम घड़ी दीदी।
शाबाश बच्चों, तुम सबने बहुत अच्छी तरह से सभी सवालों के उत्तर दिए। चलो अब संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।